अक्सर ये खबर देखने और सुनने को मिलती है कि जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हो गई। मगर जो शराब पहले से जहर है वो आखिर और जहरीली कैसे बन गई। तो आज मैं आपको क्राइम तक पर वो सब बताने वाला हूँ जिसे आज तक आप शायद ना जानते हो। मसलन कि एक नशीली शराब जहर में कैसे तब्दील हो जाती है, कैसे जहरीली शराब पीकर इंसान की मौत होती है और कैसे जहरीली शराब पीने के बाद इंसान के जिस्म पर क्या क्या असर पड़ते हैं और अब तक कितने लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक अप्रैल 2016 ये वो तारीख थी जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी, ये जानते हुए भी कि इससे राज्य सरकार का खजाना 4000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। लेकिन औसतन एक साल में 14 लाख लीटर शराब पीने वाले लोग भला बिना शराब के कैसे रह सकते थे। लिहाजा शराबबंदी के बाद भी बिहार से जब तब शराब बिकने की खबरें सामने आती रहीं। पिछले 6 साल में शराबबंदी का कानून तोड़ने वाले करीब 4 लाख लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो जेल भी गए और अब भी इस चक्कर में हजारों लोग जेल में बंद हैं। मगर अब आपको मैं बताता हूं कि देसी शराब के जहर बन कैसे जाती है, देसी शराब जहर में कैसे तब्दील हो जाती है। असल में इससे जहरीली शराब का सच आखिर है क्या, ये कैसे बनती है, इससे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का और तरीका का इस्तेमाल किया जाता है और वो कौन सा मोड़ होता है या पल होता है जब ये नशीली शराब अचानक ऐसे जहरीली शराब में तब्दील हो जाती है। ये एक ऐसा पल होता है या कि ऐसा मोड़ होता है जब शराब बनाने वाले को खुद नहीं पता होता कि वो नशीली शराब जो बना रहा है वो अब जहर में कन्वर्ट हो चुकी है। दरअसल इसे बनाने के 2 तरीके होते हैं। हमारे देश में शराब जो बनती है वो इसी तरीके से 2 रास्ते होते हैं, 2 तरीके होते हैं जिससे शराब बनाई जाती है। एक तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सरकारी नियम और कायदे कानून के दायरे में रहकर बनाती हैं। इस तरह बनाए जाने वाली शराब में अमूमन 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला, शराब का फॉर्मूला और दूसरा उसी फॉर्मूले के हिसाब से फैक्ट्री में शराब को तैयार किया जाना। अगर हर शराब के लिए शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, उसकी मात्रा, सब कुछ एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में होता है। साथ ही एक बार शराब तैयार होने के बाद बाकायदा उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में पास होने के बाद ही शराब दुकानों तक पहुंचती है और यही वजह है कि कानूनी तौर पर बनाई गई शराब पर कभी हंगामा नहीं हुआ। अब ये तो बात हुई जो कानूनी तौर पर बनती है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो कानूनी तौर पर जो शराब बनाती हैं उसकी बात थी कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी, एक एक्सपर्ट की निगरानी में तैयार होती है, पर उसकी टेस्टिंग होती है। वहीं अगर अब हम बात करें देसी शराब की या फिर जहर की, तो वो कैसे बनता है। हंगामा हमेशा उस शराब को लेकर होता है जो गैर कानूनी तरीके से बनती है, यानी कि देसी शराब, और उसको फिर बेचा कैसे जाता है। असल में ऐसी शराब खास तौर पर उन राज्यों में बिकती है जहां पर शराबबंदी होती है, जैसे कि बिहार। तो जहां शराब की कोई भी दुकान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में शराब बेची या पी नहीं जाती। जिनके पास पैसे हैं वो ब्लैक में शराब खरीद कर पी भी लेते हैं, मगर जिनके पास, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती, वो शराब, और उन्हें शराब की लत भी है, तो वो देसी शराब पीकर अपना गुजारा करते हैं। अब अगर जहां हम छपरा की बात करें, जहां पे 80 से ज़्यादा लोग इसी तरह से जहरीली शराब पीकर तकरीबन 80 लोग छपरा में जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुके हैं। नशीली शराब और जहरीली शराब में फ़र्क क्या होता है। अब ये सवाल है कि शराब में जहर आया कैसे, जो देसी शराब बन रही है उसमें जहर कैसे आया। तो चलिए अब नशीली और जहरीली शराब के बीच का फ़र्क भी समझ लेते हैं। भारत में बनने वाली विदेशी शराब, जिसे इंडियन मेड फॉरेन लीकर भी कहते हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में सख्त निगरानी में बनती हैं। इसके लिए मोटे तौर पर जो चीनी उद्योग से निकलने वाले एक बाई प्रोडक्ट होता है मोलसेस,
उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये शराब महंगी होती है तो 80% से लोग इसे अंग्रेज़ी शराब से महरूम रह जाते हैं। मतलब इसे बनाने की प्रोसेस और उसके बाद जब ये बिकती है इतनी महंगी होती है कि एक गरीब इंसान वो खरीद नहीं पाता है। जैसे कि अगर एक 700 मिलीलीटर की कोई रम है वो 400 से 500 रुपये में मिलती है। वहीं अगर देसी शराब के पाउच की बात करें वो 30 से 50 रुपये में आराम से मिल जाता है। इस शराब का जो देसी शराब होता है उसका नशा भी काफ़ी तेज़ होता है और ये तेज़ी से इंसान के दिमाग पे चढ़ता भी है। लेकिन इस शराब को बनाने के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे कि शराब के फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के दौरान इसके तापमान पर सटीक नियंत्रण रखना निहायत ही ज़रूरी होता है, वरना तापमान ज़्यादा बढ़ जाने पर यही डिस्टिलेशन की प्रक्रिया मिथाइल अल्कोहल पैदा करने लगती है और ये एक बेहद जहरीला केमिकल है। कुछ मौक़ों पर शराब को और तेज़ बनाने और इसके स्वाद में बदलाव लाने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ या केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर जहरीले केमिकल में बदल जाती हैं। आमतौर पर देसी शराब बनाने के लिए उसमें कई तरीकों की चीज़ें मिलाकर उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। मसलन अनाज हुआ, फल हुए, गन्ना हुआ, महुआ हुआ, गुड़, खजूर, चावल और ऐसी दूसरी कई चीज़ें होती हैं। इस तरह कई स्टार्च वाली चीज़ों में यीस्ट मिलाकर उन्हें सबसे पहले फर्मेंट किया जाता है। अब आम बोलचाल भाषा में फर्मेंट का मतलब होता है सड़ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये चाहे अनाज हो, गन्ना हो, इन सब चीज़ों को सड़ा कर उसका एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसमें से शराब बनती है। फर्मेंटेशन के लिए अक्सर इन चीज़ों को ज़मीन में दबाकर उन्हें कुछ दिनों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इससे लहन उठने पर उसे भट्टी पर चढ़ा दिया जाता है और फिर उससे उठने वाली भाप से शराब निकाली जाती है। मतलब सोचिए अनाज हुआ या कोई और जो खजूर हुई या गुड़ हुआ, गन्ना हुआ, इन चीज़ों को अलग अलग केमिकल के साथ मिला के ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है सड़ने के लिए और फिर उसके बाद इसमें स्टार्च वगैरह सब चीज़ें मिला के उसको भट्टी पर चढ़ाया जाता है और फिर जब उसमें से जो भाप निकलती है उससे शराब बनाई जाती है। कई बार चीज़ों को फर्मेंट करने के लिए इसमें ऑक्सीटोसिन नाम की एक दवा का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कई बार इसमें नौसादर, बेसलमेल की पत्तियां और यूरिया तक मिलाया दिया जाता है। और तो और कई बार इसमें मेथनॉल जैसे केमिकल भी मिलाते हैं जिन्हें भट्टी पर चढ़ाकर इससे निकलने वाली भाप से शराब तैयार की जाती है। लेकिन सारे के सारे केमिकल का मिश्रण कई बार बेहद ख़तरनाक भी साबित होता है और जो शराब बनती है वो जहरीली साबित होती है। सच्चाई तो यह है कि गैर कानूनी देसी शराब का कारोबार करने वाले जो कारोबारी होते हैं, धंधेबाज होते हैं, वो कभी भी जानबूझकर ना इसे जहरीला नहीं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये जहरीली बन जाएगी तो इससे उनका जेल जाने का खतरा रहता है, उनको पकड़े जाने का खतरा लेता है और अगर लोग मर जाएंगे तो उससे उनका जो काम है उस पर असर पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी वो जानकर ऐसा नहीं करते कि इसको जहरीली शराब बनाते हैं, मगर इसके अंदर जो केमिकल्स, जो अलग अलग चीज़ें मिलाते हैं वो उस मात्रा में मिलाई जाती है कि इनको भी नहीं पता रहता कि कब वो नशीली शराब जहर में तब्दील हो गई। क्योंकि जो सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो शराब बनती है वो एक्सपर्ट्स की देखरेख में प्रॉपर टेस्टिंग के बाद, उस प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद जब उसमें पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ ये पीने लायक है, तभी वो बोतलें शराब की दुकानों तक पहुंचती हैं। मगर देसी शराब में कोई टेस्टिंग या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर या कुछ ऐसे एक्सपर्ट नहीं होते हैं जो उनको पता रहे कि नहीं अब ये शराब जहर बन चुकी है, ये शराब सही है, तो वो कोई टेस्ट नहीं करते, वो सीधा बनती है और उसके बाद पाउच में भर के देसी शराब बेच देते हैं। इसी वजह से उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि वो कोई एक्सपर्ट की मदद या कुछ एक्सेस तो करते नहीं है कि जहर है या नहीं है, तो उन्हें पता नहीं चलता और वो जहरीली शराब को भी नॉर्मल शराब समझकर मार्केट में बेच देते हैं और लोग पीकर उससे मर जाते हैं। असल में जहरीली शराब यानी मिथाइल अल्कोहल इंसान के शरीर में जाने पर उसके दिमाग में उसको सिर दर्द होता है, मतली होती है, पेट में दर्द, उल्टी और ये बाकी दिल की संबंधी परेशानियां भी होने लगती हैं। कई मामलों में तो इसका असर सीधा आंखों तक पे पड़ता है।
मतलब जहरीली शराब पीने से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान ने अपनी देखने की जो शक्ति है, आंखों की जो रोशनी है, वो ज़िंदगी भर के लिए खो देता है। ये जहरीली शराब इतनी ख़तरनाक होती है। बात अगर अब बिहार की करी जाए तो जहाँ जहरीली शराब ने कहर बरपा रखा है, जैसे कि हमारे यहाँ आमतौर पर होता रहा है, इस बार भी जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अचानक से शासन प्रशासन की नींद खुली और बिहार तो बिहार, यूपी तक में जो अवैध शराब की भट्टियाँ थीं, जो फैक्ट्रियाँ थीं अवैध शराब की, वहाँ छापे मारे गए, उन भट्टियों को तोड़ा ताड़ा गया, पूरी जो अवैध शराब थी, देसी शराब थी, उसे ज़मीन पर बहा दिया गया। यहाँ तक कि गंगा के किनारे नाजायज़ शराब की भट्टियाँ जो थीं उन तक को भी तोड़ा गया और प्रॉपर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि कहीं पर अगर ऐसे देसी शराब की, अवैध शराब की भट्टियाँ हैं तो उनको तोड़ा जाए। वहीं अगर अब आंकड़ों की बात करें तो 6 साल में देसी शराब या जहरीली शराब से करीब 7,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, जहरीली शराब से देश में होने वाली मौतों की, जो जहरीली शराब से होने वाली मौतें हैं, सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 6 सालों में अलग अलग राज्यों में 7,000 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2016 से 2021 तक यानी 6 सालों में कुल 6,954 लोगों की मौत हो चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ा है 6,954। वहीं इनमें जहरीली शराब से सबसे ज़्यादा 1,322 लोगों की जान मध्य प्रदेश में गई, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, जहां जहरीली शराब से 1,013 लोग मारे गए। और हैरानी की बात यह रही कि जिस बिहार में शराबबंदी है, उस बिहार में जहरीली शराब से इन 6 सालों में सिर्फ 23 लोगों की जान गई। हालांकि जानकारों की माने तो एनसीआरबी के आंकड़े भरोसे के काबिल भी नहीं है। मतलब सोचिए कि लोग ये तक का बोल रहे हैं कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं ये गलत हैं, और ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में आए, यहाँ तक कि आजतक.in पर भी ये खबर छपी है जिसमें ये चीज़ बोली गई है कि इन आंकड़ों के हिसाब से कई लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार में जहाँ शराबबंदी है सिर्फ 23 लोग मारे गए हैं। अकेली इस वारदात में ही, मतलब जो अभी हाल में छपरा में हुई है, अकेली इस वारदात में ही जो आंकड़ा है वो 100 के करीब पहुँच चुका है। ऐसे में इतने सालों में जो बिहार में 23 मौतों का आंकड़ा है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि अकेली छपरा के अंदर अभी जो हाल में शराब की वजह से मौतें हुई हैं वही आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। तो फिर 23 का आंकड़ा 6 सालों में कैसे हो सकता है? और यही वजह है कि लोग जो एनसीआरबी के ये 6 साल का जो बिहार का आंकड़ा है उसको गलत बता रहे हैं। बहरहाल आप खुद सोचिए कि एक नॉर्मल, जब सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे शराब बनती है तो उसमें एक प्रोसेस को, एक स्टेप को एक्सपर्ट की देखरेख में, निगरानी में तैयार किया जाता है एक शराब की बोतल को। फिर तब जाके जब टेस्टिंग पूरी तरह सेटिस्फेक्शन हो जाती है तब वो बोतल दुकान तक आती है एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए। वहीं अगर देसी शराब की बात करें तो देसी शराब में एक भट्टी के अंदर वो सिर्फ ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, मिक्सचर करते हैं सारे केमिकल्स का, अलग अलग जड़ी बूटियों का। कितनी क्वांटिटी में करना है, कितनी तादाद में करना है, उस सिर्फ एक तुक्के से मिलाते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं। उसमें जो स्टार्च हो, मिथाइल हो, मतलब केमिकल, अलग अलग तरीके की केमिकल मिक्स करके बस उनको टेस्ट और क्वालिटी चाहिए होती है और वो मिक्स करते जाते हैं अंदाजे से, बिना किसी एक्सपर्ट के, और बना के आम जनता को परोस देते हैं। और लोग 30 रुपये का पाउच, 50 रुपये का पाउच खरीद कर अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसे मत पीजिए आप अपने परिवार, क्योंकि शराब पीने से इंसान का, कहते हैं कि पूरा परिवार तबाह हो जाता है। कोई भी धर्म हो, हर धर्म में शराब को मना किया गया है। इस तरीके की कहानी पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।